बेटा अब आज का सेशन वैसे इजी है कंपैरेटिवली, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। क्या बोली, किया है तूने? हाँ ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 ना, एक सेकंड, यही है ना होमवर्क, एंड यही है हाँ। टू डाइस आर थ्रोन, ई इज एन इवेंट, बोथ डाइस कम अप विद सेम नंबर, एफ इज इवेंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द डाइस इज ऑड, देन डिस्क्राइब ई। ई पता है देखो क्या रहेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्वेश्चन 6 बोली ना बेटा तूने, बोथ डाइस शुड बी सेम इवेंट, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। प्रोडक्ट शुड बी ऑड, तो 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 5 3 5 5, ठीक है। ई और एफ, तो ई यूनियन एफ कर लेंगे, फिर क्या है ई एंड एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। ई बट नॉट एफ, तो ई माइनस एफ हो जाएगा, तो उसमें 2 2 4 4 6 6 ही बचने वाले से। समझो ये चीज। अब बेटा ये देखिए, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, एक सेकंड ये देखो एक बार, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी इज द प्रोबेबिलिटी, पी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज पावर सेट ऑफ ये सब कुछ फालतू की बात है वैसे बेसिकली, रुक जाओ, वो कोई फालतू की बात है, रुको, तुमको वो सब कुछ बिना कराई तुम्हारे को सब चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ अभी देखो सिर्फ ना ये ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट वाला जो है, ठीक है ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ एंड ऑड्स अगेंस्ट वाला जो है वो बाद में देखेंगे, तुमको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ। एन एक्सपेरिमेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स ए बी सी डी, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग असाइनमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। अब अगर 4 पॉसिबल आउटकम्स है तो चारों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? 4 पॉसिबल आउटकम्स है तो चारों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। दूसरा, हर एक प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहेगी ए बी सी डी ई, जो भी ए बी सी डी की, वो या तो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हम ऐसे लिख सकते थे उसको, करेक्ट। अब देखो पहला वाला क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव है तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। दूसरा वाला क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा है, इन सबका सम मिला के 1 नहीं आने वाला है इसके लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 तो कोई इतना काम का नहीं था तुम्हारे लिए। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तुमको सैंपल स्पेस पता है क्या हो जाएगा इसका, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल हो जाएगा तुम्हारा। What is the probability of getting exact of getting no heads? तुम बता सकते हो सब चीजें जो भी है, यानी 1/4 वगैरह, ये सब बचपन का ही था तुम्हारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, a fair coin is tossed 3 times। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो, a person wins 1 rupee for each head and loses 1.5 rupees for each tails, ठीक है। तब देखो पहले मेरे को पता है 3 कॉइन टॉस करवा रहा हूं मैं, तो आउटकम्स क्या क्या होते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, 4 हेड 4 टेल। अब मुझे क्या बोला है, 1 रुपये मिलेगा फॉर हेड और 1.5 रुपीज़ तुम हार जाओगे फॉर टेल। अब हेड के लिए मेरे को 1 रुपये मिलना है, तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये मिला के यहाँ पे 3 रुपये जीत गया मैं, यहाँ पे 1 रुपये जीता, यहाँ पे 1 रुपये जीता, यहाँ पे 1.5 रुपये हार गया। तो ये मिला के बेटा मैं क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन नहीं करना है दोनों को, ठीक है ना। तो ये 0.5 हो गया, सेम यहाँ पे 0.5 हो गया, यहाँ पे बेटा मेरा -2 रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 रुपीज़, यहाँ पे -2 रुपीज़, यहाँ पे -2 रुपीज़, और यहाँ पे -4.5 रुपीज़, करेक्ट, ये ठीक है। अब मुझे उसने क्या बोला है, बताओ किस किस में कितना कितना हो सकता है, वो तो निकाल के दिखा दिया मैंने। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। अब मेरे को करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 3 रुपीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 3 रुपीज़ 1/8 हो जाएगा बेटा मेरा, ये एक ही स्कोप था इसमें से। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 0.5 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 0.5 हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मेरा 2 रुपीज़ 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 4.5 रुपीज़ विल ऑल्सो बी 1/8। समझा चीज क्या हुआ है, ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। तो बेसिकली ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए गए। अब तुम लोगों को ये
अ सिंगल डाइस ड्रॉन ट्वाइस, हाँ ठीक है, एक सेकंड गाइस, ये फोर्थ हो गया है, 3, हाँ। अब गाइस ये वैसे बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल ऑफ 5 देखो, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब देखो 3 डाइस को अगर तुम थ्रो कर रहे हो, उसका सैंपल स्पेस लिखोगे तो मर जाओगे। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216 आएंगे, वो मेरे को कैसे पता है मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। पहला डाइस में 6 आउटकम, दूसरा डाइस में 6 आउटकम, तीसरा डाइस में 6 आउटकम, तो टोटल मिला के 6 × 6 × 6 मतलब 216, 6 का क्यूब जो इसने नित्यम ने बोला है। इतने पॉसिबल आउटकम्स है, तो वो लिख पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। 111, 112, 113, 114 कर करके। इसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6, कम से कम 6 आ जाए टोटल। तो मैं काम करता हूँ, 6 से कम कितने वाले वो देख लेता हूँ। तो देखो 1 1 1 1 1 2 1 1 3, ठीक है, 1 1 4 6 हो जाएगा। मेरे को 6 से कम वाले चाहिए थे, ठीक है। फिर 1 2 1 1 2 2, हाँ सम, ठीक है। फिर 1 3 1, और कोई नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा 2 1 1 2 1 2 2 1 3 तो होगा नहीं, वो कर आएगा बेटा मेरा उसका भी सीक्वेंस। 2 1 2 का 2 2 1 2 2 2 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाला 3 3 1 1 3 1 2 भी नहीं हो पाएगा, 3 2 1 भी नहीं पाएगा, खत्म। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 आउटकम्स मुझे नहीं चाहिए है, बचे सब कुछ चाहिए है मुझे। तो बेसिकली मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग चाहिए था, कितना है, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग निकाल दिया 10/216। तो इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग कितना हो जाएगा मेरे लिए, 206/216। समझे चीज़ें क्या हुई है। तो ये हो गया तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो तुम लोग अभी करोगे। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ से देख के मैंने इस बार 10th की वर्कशीट में भी डाला है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो मन में। अच्छा ये वाला नहीं डाला, मैं दूसरा डाला है। ये देखो क्या दिया गया है तुम लोगों को, 1 2 3 4 5 में से तुमने 2 इंटीजर्स चूज किए। अब प्लीज ये चीज समझो, तुम्हारा पहला इंटीजर को मैं a बोल रहा हूँ, दूसरे इंटीजर को b बोल रहा हूँ, तो 1,2 और 2,1 दो अलग अलग रहने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ऐसा नहीं होगा कि मेरा 1,1 दोनों एक ही इंटीजर आ जाए, ठीक है। ये पहले एक निकालूंगा फिर दूसरा इंटीजर की चिट्ठी निकालूंगा, वैसा है। तो पहले अपन लोग सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। पहले इसमें एक निकला, दूसरे इसमें 2, ये हो गया है, ठीक है। 2 1 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5। सॉरी बच्चा, नहीं नहीं, तो देख वो ऐसा है कि एक चिट्ठी निकाली फिर दूसरी चिट्ठी निकाली तूने, डाइस नहीं है ये कि एक बार डाइस को रोल किया फिर एक और बार डाइस को रोल किया, एक चिट्ठी निकाल के तेरे हाथ में, अब दूसरी चिट्ठी तो निकाल रही है। पहले वाले को ए बोलना है, दूसरे वाले को बी बोलना है। अब तुमको क्या बोला गया उसके आगे कि ए अपॉन बी शुड बी एन इंटीजर। तो देखो ये हो जाएगा 1/1 1/2, तो ये नहीं है, 1/3 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, 1/5 भी नहीं है। 2/1 हाँ सर इंटीजर हो जाएगा। 2/3 भी नहीं है, 2/4 भी नहीं है, 2/5 भी नहीं है। 3/1 है, 3/2 भी नहीं, 3/4 भी नहीं, 3/5 भी नहीं, 4/1 भी है, 4/2 भी है, 4/3 भी नहीं, 4/5 भी नहीं, 5/1 है, 5/2 भी नहीं, 5/3 भी नहीं, 5/4 भी नहीं। 1 2 3 4 5, तो 5/5 आई एम नॉट रॉन्ग 20 हो रहे थे मेरे, तो 5/20 है 1/4। समझे चीज क्या हुई है। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। 7 तुम लोग कर पाओगे जब इसके अंदर ना ऑड्स इन फेवर या ऑड अगेंस्ट जो है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको छोड़ने का है। हाँ अब तुम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 7 तक के करोगे सिर्फ, ठीक है। टिल एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा जल्दी करना बेटा, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल नंबर 2 से 1 नहीं करना है, एग्जाम्पल 1 नहीं करना है, 2 से लेके 7 तक के करना है तुम लोगों को। हाँ सब करना है बेटा।
राइट। अरे जैन बंदे को बातें मत करो बेटा। सिंगल्स ऑफ टू डाइस मतलब दो डाइस करोगे जो वन बेसिकली कंपल्सरी यस, 36 आउटकम्स। करेक्ट यस। हाँ बेटा। एग्जाम्पल 4 में वो टू डाइस रोल की ओवर है और एग्जाम्पल नंबर 4 में सिंगल डाई थ्रो ऑफ टू डाइस। हाँ, और सेकंड सब पार्ट में टू एसेस लिखा है। उसने एस को इक्का पकड़ा हुआ है, वन पकड़ा हुआ है बेटा फिर वो। वन होगा एस मतलब उसने वन वन पकड़ा हुआ है उसने। तो वो वैसे वन एस और लिखी, 36 ना। वन बाई 36 है। वैसे दे शुड नॉट बी कॉलिंग इट एज एसेस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ बट टू एसेस इज 1,1 सॉल्यूशन में लिखा है। डबलेट मतलब 2,2 1,1। यस, डबलेट में दोनों नंबर सेम होना।
वैसे होना नहीं चाहिए था। इतने सारे ही लिखना पड़ेगा मेरे से। क्या करते हो तुम्हारे? तो एग्जाम्पल तो करना है एग्जाम्पल 4 सब करना है बेटा। टिल 6 बोला है, 7 बोला, 7 टिल 7 है। डबलेट क्या होता है सर, मतलब सेम क्या? सेम नंबर यस। of 2 dice सर सिंगल थ्रो ऑफ 2 dice में रिपीट होगा क्या यानी सिंगल थ्रो 2 डाइस है, 2 अलग अलग डाइस को थ्रो किया मैंने। हाँ हाँ तो रिपीट होता है 1 1 1 2 1 2 सब कुछ आ सकती है। सर मेरे को ये फर्स्ट वाला नहीं समझा। 5 5 6 वन डाई कम्स अप विद 5 एंड अदर डाई कम्स विद 6। दोनों तो में इसकी से कोई प्रोबेबिलिटी 2/36 कैसे होगी? 1/36 5 6 और 6 5 दोनों हो जाएगी ना बेटा उसमें। दोनों कंसीडर होगा। हाँ उसने नहीं बोला फर्स्ट डाइस थ्रोस शोज 5 ऐसा है। वन डाई मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल। एटलीस्ट 10 मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए ना। करेक्ट। वैसे वो एस होता नहीं है सिंगल, यहाँ पे एस मतलब 1 लिया हुआ है उसने। मतलब 1 सिर्फ 1 आना चाहिए 1 समझा बेटा उसको। So a हाँ। total of at most 9. एट मोस्ट 9 मतलब मैक्सिमम 9, तो 9 या 9 से कम। सर एटलीस्ट 6 में 6 कर यस इंक्लूड होगा, मतलब हमको 6 से छोटे जितने हैं 6 वो भी हटाने पड़ेंगे। 6 भी नहीं चलेगा ना। करेक्ट। यहाँ पर टेक हो टोटल ऑफ एट मोस्ट 9 मतलब मैक्सिमम 9, तो 9 में इंक्लूड होगा। लेकिन इसमें उल्टा किया हुआ है। तो उसने क्या किया ना 9 से ऊपर वाला देख लिया, कौन सा वाला है, 10 11 12 देख लिया, तो उनको हटा दिया। एक और दूसरे को ऐसे करने 9 देखना पड़ेगा, देख सकते हैं।
को एटलीस्ट 6 चाहिए, 6 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 6 से कम वाले देख लें, 6 से कम वाले देख, चलो यहाँ पे मैंने लिखे शायद नहीं नहीं है, 2 1 2 ये देख 1 1 1, इधर लेफ्ट साइड में काले में लिखे हुए हैं ना, ये सब पर ये सब खुद को बनाना पड़ेगा, तो उसको देखे बिना खुद से बनाना पड़ेगा। सर ये लोग पता नहीं नीचे 1 माइनस कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। तो P of E प्लस P of E कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 है, हाँ तो वो लोग P of E इज इक्वल टू 1 माइनस P of E कॉम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं। अच्छा ये सर 10th बोर्ड में भी आया था ना एमसीक्यू, हाँ P of E प्लस P of E कॉम्प्लीमेंट, ये 10th बोर्ड में आया था ना ये क्वेश्चन तो पहले भी दे चुका है, एमसीक्यू में। हो जाता है इक्वल्स टू 1 होता है। हाँ ये मेरे इसी में मेरे एमसीक्यू में मार्क्स कटे थे। इसमें तो 103 अपन 108 या वहाँ से थे नहीं, क्या फिफ्थ वाले में इसमें 103 पर 108 की हो काटा ना 206 अपन 216 को, 2 से। इंटीजर मतलब होल नंबर ना, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब हाँ आ बट जाता है। इसमें से पॉजिटिव तो होल नंबर है। करेक्ट। Simple 7 ये ऑड्स वाले नहीं करना ना, व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट। नहीं वाले नहीं करना है।
मैक्सिमम, सो अगर अटमोस्ट 5 बोला है तो 5 या 5 से कम, तो मैं 0 भी इंक्लूड हो जाएगा कभी रात, एटलीस्ट 5 बोला तो 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है ना। मैं और 3 मिनट दे रहा हूँ, फट से करो। उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर्स चेंज, अभी एक साल में कोई टेंडर जल्दी बनता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स चेंज होते ना तो अपने पैसे अटक जाते हैं अनऑफिशियल। इनको आइडिया नहीं है जनरली। एक वेबसाइट पे नहीं तो टेंडर भरने की, जहाँ पे तुम जो तुमको पसंद आ रहा है तो जॉब टेंडर आने वाला है तो तुम उसमें चूज करके अपने हिसाब से भरना। थोड़े दिन पहले चलो ओए जेम नाम है उसका। वो नहीं पता बट Guys. रोड भी बना देना तो उसके वो मेरा स्टाफ दिखता है कि जो टेंडर आया तो उसका वो अब बेटा एक बात के लिए यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 7 वगैरह के, a ball is drawn from a bag containing 5 white and 7 black ball, what is the probability of ए यार 7th वाले केस में क्यों इशू आ रहा है तुम लोगों को, अच्छा ओके। अब बेटा देखो ओए ओए ये 5 white and 7 black balls जो बोला गया है, इसमें से what is the probability of drawing a white ball, 7 का फर्स्ट वाला सिंपल फाइव है, बाय 12 अब पहला वाला सिंपल है, हाँ ठीक है। अब देखो पहले तो सबके साथ अलग अलग बॉल्स है, ठीक है ना, वो वाइट आइडेंटिकल वाइट बॉल्स नहीं, सब अलग अलग वाइट बॉल्स है। अब नेक्स्ट दिया गया है वो ऑड वाला छोड़ो, तुम लोगों को अगर 15 चीजों में से 2 चीजों को चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल 15 में से 2 थिंग्स, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार, 15 में से 2 थिंग्स को चूज करना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 15C2 चलेगा इसके अंदर, याद है तुम लोगों को, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ाया अपन लोगों ने, 15C2। देखो अगर मुझे 10 लोगों में से 3 लोगों को चूज करना है और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हेन द सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तब मेरा 10C3 लगेगा। अगर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहता तो 10P3 लगता था। तो मैं तुम लोगों को कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो वर्ड्स का डिफरेंस समझा रहा हूँ, ध्यान देना, कॉम्बिनेशन और ये है परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस नॉट इम्पॉर्टेंट, परम्यूटेशन में सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे रेड और फिर ब्लैक इज इक्वल्स टू ब्लैक और फिर रेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रेड और फिर ब्लैक एंड ब्लैक कॉमा रेड आर डिफरेंट, ठीक है। अगर मेरे को मान लो 10 में 3 चीज़ें चूज करनी है और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो ऐसे रहेगा 10C3। वही चीज़ अगर मुझे यहाँ पे 10 में से 3 चीज़ें चूज करनी है और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है जिसमें अपीयर हो रहे हैं, तो 10P3। 10C3 का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को क्या होता था, भूल गए 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, मतलब ऊपर से 3 उल्टे गिनना है और नीचे से 3 उल्टे गिनना है, फेयर एनफ। 10P3 का मतलब तुम लोगों को याद है 10 × 9 × 8, खत्म, समझे तुम लोगों को। नेक्स्ट और चीज़ देख लो, एक और एग्जांपल देखो, चलो 15C4 की वैल्यू बता दो क्या होगी तुम्हारे हिसाब से, 15 अपॉन 4 3 2 1, ठीक है। और वही अगर 15P4 अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परफेक्ट। अब देखो अगर गलती से मैं तुमको दिया 100C98 की वैल्यू बताओ, तुम मर जाओगे तुम लोग तो इसके लिए सिंपलर रहता है, इसको 100C बड़ा माइनस छोटा है ना, ये 100C2 भी कर सकते हो। वैसे ही मान लो अगर मैं लिखा है 100C90, तो इसको तुम लोग 100C10 वगैरह भी लिख सकते हो। एक बारी के लिए ना ये डिफ्रेंशिएशन अपने खुद के पास में लिख के रख लो, तुम लोगों को काम में आ जाएगा। सर एक बार जनरल फार्मूला आता तो ना इनका Yes. भूल गया तो जनरल फार्मूला ज़्यादा इजी होता है। मे बी मेरे को तो अब नहीं लगता है वो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये NPR हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्लिक नहीं होता क्योंकि एकदम से वो
6 आए। चलो अब ये देखो, तुम लोगों को पहला वाला तो इजी क्वेश्चन उसके अंदर फर्स्ट सब पार्ट, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट बॉल, एक ही बॉल निकाला है मैंने, ठीक है ना, तुम्हारा क्या हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12। नेक्स्ट सेकंड वाला एक बार तो छोड़ दो, अब बोल रहा है वो दो बॉल्स को साइमल्टेनियसली निकाला है। अब देखो दो बॉल्स को साइमल्टेनियसली निकालना मतलब मेरे को सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा था, करेक्ट, यानी मेरा पहले हाथ में ब्लैक आया, दूसरे हाथ में वाइट आया, यानी B1 और W1 आया, W1 और B1 आया, वन एंड द सेम हो जाएगा। तो मुझे बताओ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो दो बॉल्स निकालने के कितने डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं? टोटल वाइट उसमें लिखा है कि वाइट बॉल्स ये ना 5, ये 12 बॉल्स में से मेरे को दो बॉल्स को सिलेक्ट करना है, तो कितने डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कितने डिफरेंट हो सकते हैं आउटकम्स? 6, 6 कहाँ से 6? 12 में से 2 सेलेक्ट करना। हाँ तो 12C2 ऑब्वियसली क्या है ना, 4 कैसे दिमाग से बैल हो गए दोस्त। मैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी करने में, और प्रोबेबिलिटी वैसे भी 1 से बड़ी नहीं थी, 4 2 जो गिना रहे हो, डिफरेंट आउटकम्स कितने हो सकते हैं तुम्हारे को दो बॉल चूज करने के। अब भी तुम्हारे को क्या मैंने ऐसी मस्ती में लिखवाया गया ये चीज? सिंपल है, 12C2 हो गए ना, 12 में से 2 चूज करना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टोटल आउटकम तुम्हारा हो जाएगा 12C2 अभी का, उसकी वैल्यू तो निकल जाएगी। अब देखो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट। अब सुनो, तुम लोगों का बेसिक सिचुएशन क्या है, 5 वाइट 7 ब्लैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमको दोनों वाइट चाहिए, तो तुमको ये पांचों में से ही वो दोनों निकलने चाहिए, तो इन पांचों में 2 चूज करने कितने तरीके हो जाएंगे? 5C2 हो जाएंगे, तो 2 वाइट के 5C2 हो चुके हैं, यानी 10 हो चुके हैं, 5 into 4 upon 2 into 1 रहेगा ना। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा तब, 5C2 यानी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। समझा क्या चीज क्या है? अब देखो थर्ड तो ठीक है, फोर्थ छोड़ दो एक बार का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, ठीक है। अब ये देखो एक वाइट और एक ब्लैक, टोटल तो ये ठीक है। अब इंग्लिश से मैथ से बताओ तुमको, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, पहले तो एक वाइट चूज करना है, तो 5C1 एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1 ब्लैक का क्या हो जाएगा 7C1, समझे जी क्या हुई है पक्का। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5C1 इंटू 7C1 अपॉन 12C2, गुड इनफ। नहीं तो बेटा फिर एक ही बॉल चूज करने मिलता है ना मेरे को, और होता है तो ये दूसरे देखो और वाला सिचुएशन जो है ना तो वो आगे आ जाएगा। क्या देख, चल मैं तुम्हें क्वेश्चन बना देता हूँ इसका, कई देर बाद ध्यान दो, वही 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स है मेरे पास में, मेरे को पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स और 2 ब्लैक, ठीक है। तो अब मेरे को 2 वाइट बॉल्स चूज करने के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5C2 और मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, कहते हैं 2 ब्लैक बॉल के लिए क्या जाएगा 7C2, टोटल नंबर आउटकम्स है 12C2 से, तो दिस अपॉन 12C2 करता था, मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई थी, ठीक है। तो दिस इज योर 5th सब पार्ट, 5 ही सब पार्ट थे हाँ। तो बेसिकली आपको 1, 3 और 5 सब पार्ट का भी करना है, ठीक है। ये 7 टाइप वाले जो है जैसे अपना कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन चूज हो रहा है, जो यूज हो रहा है वो अपन कल देखने वाले हैं। देखो तुम लोग होमवर्क कर नहीं रहे हो, तुमको जेन्युइनली नुकसान होगा बेटा, ऐसे तुम्हारी भले यूनिट्स चल रही हो, पीडीएफ चल रही हो, बोर्ड चल रही हो, जो भी है नुकसान होगा। आज मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग नहीं करने वाले जो भी, बेटा मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक साथ देना चाहता हूँ तुमको कल, तो ये वाली एक्सरसाइज अपनी कल इजीली खत्म हो चुकी रहेगी, रात नेक्स्ट वाली शुरू हो चुकी रहेगी, तो प्लीज गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, एक वाइट निकालने के 5C1, 5 में से एक निकाल, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एक ब्लैक बॉल 7 में से निकालना था 7C1, मतलब 5C1 into 7C1 अपॉन 12C2, समझाएगा इसे? तो रैप अप करो जल्दी से। इसके आगे कुछ बोलोगे